दोस्तों, आज हम लोग ग्रामर सेशन स्टार्ट करेंगे। इस सेशन में हम लोग वो सारे पार्ट पढ़ेंगे जो हमारे एसएससी एग्ज़ाम, दैट इज एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, बैंक्स एग्ज़ाम, सीडीएस के एग्ज़ाम और जितने भी एमबीए एग्ज़ाम्स हैं उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है। सो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन के सारे वीडियो अंत तक जरूर देखिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि कौन क्या क्या सिलेबस है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इस सेशन में हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, वर्ब पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, एडवर्ब पढ़ेंगे, आर्टिकल पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे, मोडल्स पढ़ेंगे, डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, जेरांड पढ़ेंगे, इन्फिनिटिव पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे। और हम लोग इस सेशन में उन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी करेंगे ताकि हम लोग को कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम लोग जो पढ़ा है वो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम सही है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट देखते हैं आगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच वो पार्ट है जिसको जिसको यूज करके हम लोग वाक्य बनाते हैं। एक वाक्य बिना पार्ट्स ऑफ स्पीच का नहीं बनता, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसको हम यूज करके वाक्य बनाते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है नेमिंग वर्ड होता है, दैट इज नाम बताने वाले शब्द को हम लोग नाउन कहते हैं। सेकंड जो होता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम लोग प्रोनाउन करते हैं, दैट इज जब जहाँ नाउन नहीं जाता है वहाँ पे वो प्रोनाउन को भेज देता है, ठीक है? नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है? जो एक्शन और स्टेट बताए, दैट इज जो वर्ड एक्शन बताए या जो वर्ड स्टेट बताए उसे हम लोग वर्ब कहते हैं, ठीक है? एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव जो होता है क्वालिफाई करता है नाउन या प्रोनाउन को। कंजंक्शन क्या करता है? कंजंक्शन जो होता है वो सेंटेंस को जोड़ता है। और आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल जो होता है नाउन के पहले आता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है। और एडवर्ब जो होता है अपने नियरेस्ट वर्ड को क्वालिफाई करता है। वो कुछ भी हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कंजक्शन हो सकता है, प्रीपोजिशन हो सकता है या पूरा सेंटेंस भी हो सकता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। एडवर्ब किसी को भी, दैट इज किसी को भी क्वालिफाई कर देगा, ठीक है? किसी की भी विशेषता बता देगा। इंटरजेक्शन क्या होता है? जैसे एक्सप्रेस सरप्राइज, पेन, जैसे हुर्रे, ऑल, ठीक है? नेक्स्ट क्या है? ये हम लोग केवल बेसिक पार्ट डिस्कस करेंगे इसमें। नेक्स्ट हम लोग जब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। आज जो हम लोग केवल बेसिक पढ़ेंगे, ठीक है? नेक्स्ट है नाउन। नाउन क्या होता है? नाउन जो होता है वो नेमिंग वर्ड होता है, ठीक है? नेमिंग वर्ड होता है, दैट इज जो नाम बताएगा उसे नाउन कहेंगे। और नाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे? नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। नाउन जो होता है वो आर्टिकल या अदर डिटर्मिनर्स के बाद आता है, ठीक है? नाउन को हम लोग कैसे पहचानेंगे? नाउन को हम लोग पहचानेंगे जो नाम बताएगा उसे नाउन कहेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा उसे नाउन कहेंगे, ऑब्जेक्ट पे प्लेस पे आएगा उसे नाउन कहेंगे। आर्टिकल एंड अदर डिटर्मिनर्स के बाद होता है। डिटर्मिनर्स क्या होता है? जैसे माई, हीज, हर, 1, 2, 3, सम, फ्यू, लिटिल, ये क्या होता है? डिटर्मिनर्स होता है। राम, राम जो है इसमें राम इज गुड बॉय, राम जो है नाम है तो नाउन। टीचर्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स जो है इसमें नाउन है, स्टूडेंट्स भी जो है इसमें नाउन है। रीडिंग, रीडिंग सब्जेक्ट प्लेस पे जो है उसे नाउन कहते हैं, ठीक है? दैट इज रीडिंग इज ए गुड हैबिट, तो इसमें रीडिंग जो है ये नाउन है। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, इसमें स्मोकिंग जो है वो नाउन है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। टू एरर जो होता है वो नाउन होता है। नाउन क्या? सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है। टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन, इसका मतलब क्या होता है? गलती करना इंसानी फितरत है, माफ़ करना ईश्वर तुल्य है, ठीक है? आई डिड माई बेस्ट। माई जो है डिटर्मिनर्स है। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डिटर्मिनर्स के बाद जो होता है वो नाउन आता है, तो बेस्ट जो है वो नाउन है। आई वेंट फॉर ए वॉक, ये जो है आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद जो होता है वो नाउन आता है। हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, दैट इज ऑफ। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑफ जो है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद नाउन आता है, दैट इज म्यूजिक नाउन है, ठीक है? तो हम लोग नाउन को कैसे देखा? नाउन को कैसे पहचानेंगे? जो नाम बताएगा नाउन होता है, सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, ठीक है? आर्टिकल्स या एंड अदर डिटर्मिनर्स के बाद आता है, ठीक है? नेक्स्ट है प्रोनाउन। है प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन होता है, ठीक है? जब नाउन नहीं जा सकता तब प्रोनाउन को भेजेगा, दैट इज प्रोनाउन नाउन के प्लेस पे आता है, ठीक है? प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है और ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी होता है, ठीक है? सब्जेक्ट फॉर्म में जैसे ही, सी, इट, आई, वी, दे, यू। इसमें ही, सी, इट जो है वो सिंगुलर है, वी, दे जो है वो प्लूरल है, एंड यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। ही जो होता है लड़के के लिए होता है, सी जो होता है लड़की के लिए होता है, इट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है और एनिमल्स के लिए भी होता है। आई जो होता है मैं होता है, वी जो होता है हम लोग होते हैं, ठीक है? और दे जो होता है ही, सी, इट का प्लूरल फॉर्म होता है। यू जो होता है वो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, जैसे यू आप होता है, यू आप लोग भी होता है, ठीक है? और इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म देखें तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हर होता है, ईट का ऑब्जेक्ट फॉर्म ईट होता है, आई का ऑब्जेक्ट फॉर्म मी होता है, वी का ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑस होता है, दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म देम होता है, यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म यू होता है, ठीक है? एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है? तो ही इज गुड बॉय, सब ही जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म है और ये बॉय के और ये लड़के के लिए आया है, ठीक है? इट जो है इट इज़ ए यूजफुल बुक,
बुक क्या है, बुक क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। और इस नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ईट आया है, ठीक है। बिफोर गिविंग द मेडिसिन टू द चाइल्ड सेक इट प्रॉपर्ली, यहाँ पे लिखा है सेक वाट, तो यहाँ पे ईट जो है वो मेडिसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई बॉट सम बुक्स दे आर यूजफुल, तो यहाँ पे दे जो है वो बुक्स को रिप्रेजेंट करता है। डैट इज हम लोगों ने इसमें क्या पढ़ा था कि ही सी इट का बहुवचन जो होता है वो दे होता है, ठीक है। प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन में हम लोगों ने जो नाउन के बदले में आता है, दैट इज जो नाउन को रिप्लेस करता है उसे हम प्रोनाउन करते हैं, कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो वह वर्ड जो एक्शन बताए, वह वर्ड जो स्टेट बताए उसे वर्ब कहते हैं। जैसे आई रन, दे टीच, यू गो। रन, टीच, गो, ये क्या बता रहा है, ये एक्शन बता रहा है, तो सो हम लोग इसे एक्शन वर्ड कहेंगे, जैसे, ठीक है। और आई नो यू, आई एम ए टीचर, आई लव यू, ये नो एंड एम जो है यह स्टेट बता रहा है। यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है कि वी कैन नॉट मेक, वी कांट मेक ए सेंटेंस, हम लोग बिना वर्ब के सेंटेंस नहीं बना सकते, ठीक है। डैट हम लोग वर्ब में क्या देखा, वर्ब जो होता है वो एक्शन बताता है या अवस्था बताता है, डेट इज स्टेट बताता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो होता है नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे ही इज़ गुड बॉय, गुड जो है वह नाउन की विशेषता बता रहा है, डेट इज बॉय की विशेषता बता रहा है। सी इज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर, लॉन्ग जो है वह नाउन की विशेषता बता रहा है। 5 स्टार होटल, 5 स्टार जो है वह एडजेक्टिव है जो होटल की विशेषता बता रहा है। डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग जो है वो एडजेक्टिव है या कंट्री की विशेषता बता रहा है, ठीक है। डेट इज इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। दिस इज द रिवाइज एडिशन, रिवाइज जो है वो एडजेक्टिव है, वो एडिशन की विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव में क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, डेट इज एडजेक्टिव क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन क्या करता है, दो सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है। दैट इज जोड़ने वाले शब्द को हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है ही इज रिच और दूसरा सेंटेंस है ही इज हैप्पी, तो ही इज रिच और ही इज हैप्पी को जोड़ना हो तो हम लोग कंजंक्शन वर्ड यूज़ करते हैं, डेट इज एंड यहाँ पे यूज़ करेंगे। डेट इज यहाँ से जोड़ के क्या सेंटेंस बनेगा, बनेगा ही इज रिच एंड हैप्पी होगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी, इन दोनों को अगर जोड़ना हो तो हम लोग कंजंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। हम लोग कंजंक्शन वर्ड यूज़ करेंगे, डेट इज बॉट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का सेंटेंस क्या होगा, ही इज इंटेलिजेंट बट लेजी। ये एंड और बट, ये जो कंजंक्शन वर्ड होता है इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, इसको हम लोग कंजंक्शन वाले टॉपिक में देखेंगे जब हम लोग कंजंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल क्या होता है, जो नाउन के पहले आता है, ठीक है। आर्टिकल्स दो टाइप्स का होता है, इंडिफिनिट आर्टिकल्स होता है, डिफिनिट आर्टिकल्स होता है। डिफिनिट में क्या होता है, ए और एन होता है, और सॉरी इंडिफिनिट में क्या होता है, ए और एन होता है, डिफिनिट में क्या होता है, दी होता है, ठीक है। इंडिफिनिट आर्टिकल जो होता है डेट इज ए एन, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, डेट इज, ठीक है। और यह ए एन प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है और ना ही काउंटेबल सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है, ठीक है। और ए एन उस नाउन के साथ आता है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। दी क्या होता है, दी जो होता है काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है, ठीक है। और दी जो होता है जिसको हम लोग पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं उसके साथ दी होता है। और जिस जो नाउन वह नाउन जो डिफिनिट हो, विजुअलाइज्ड हो और जिसको हम लोग पॉइंट कर सकते हैं उसके साथ भी दी होता है, ठीक है। हम लोग ने इसमें क्या देखा, हम लोग ने आर्टिकल को दो टाइप से बांटा, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, डिफिनिट आर्टिकल्स। इंडिफिनिट में ए एन होता है, डिफिनिट में दी होता है। ए एन जो होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आता है, ए एन जो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ नहीं आता है और ना ही अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। ए एन जो होता है उस नाउन के साथ आता है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दी जो होता है काउंटेबल नाउन के साथ आता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। और दी जो होता है उस नाउन के साथ आता है जिसको हम पहले से इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। और दी जो होता है उस नाउन के साथ आता है जो डिफिनिट हो और जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं और जिसको हम लोग पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे जैसे ही इज सिंगर, सिंगर क्या है, सिंगुलर नाउन है तो इनके इसके साथ ए आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे आया दे आर सिंगर्स, ये गलत इसलिए है कि सिंगुलर सिंगर्स जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल नाउन के साथ ए नहीं आता है, ठीक है। और सी गिवन एडवाइस ये भी गलत है क्योंकि एडवाइस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, ठीक है। एडवाइस जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए नहीं आता है। और वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए एन उसके साथ भी आता है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस नाउन के साथ आता है जिसको हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे ए किंग हुआ है, ठीक है। और ही इज ए वेरी गुड डांसर, सिंगुलर नाउन के साथ ए एन का प्रयोग होता है। और छठा क्या है, वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए सेंट नियर बाय द प्लेस ऑफ द किंग, इसमें हम लोग क्या देखा था, दी का लास्ट वाले में हम लोग देखा था कि दी वहाँ पे आता है जो डिफिनिट हो, जिसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं और जिसको हम लोग पॉइंटेड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे दी आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है, दैट इज प्रीपोजिशन क्या होता है, प्रीपोजिशन पोजीशन बताता है, दैट इज देखिए यहाँ पे ठीक से, दिस इज ऑन द टेबल, ऑन जो है वो पोजीशन वर्ड है, ठीक है। दे इंसिस्टेड ऑन गोइंग ऑन, यहाँ पे जो है ये फिक्स प्रीपोजिशन है, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन यूज होता है, तो ये जो है वो फिक्स प्रीपोजिशन है। इंडिया विल टेकन पाकिस्तान टुमारो, टेकन जो होता है, टेकन जो है ये फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है मुकाबला करना होता है। यहाँ इतने में हमने क्या देखा कि प्रीपोजिशन जो होता है फिक्स वर्ड होता है, ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन होता है और यह पोजीशन वर्ड भी होता है और यह फ्रेजल वर्ब भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिस बुक एडेड फीचर्स
फीचर टू माई कैप, एडेड फीचर टू, ये जो है ये इडियम्स एंड फ्रेजेज है। इसका मतलब होता है एडिशनल अचीवमेंट होता है। तो प्रीपोजिशन इडियम्स और फ्रेजेस के साथ भी आता है, ठीक है। और डोंट पिक अप ए फाइट, पिक के साथ यहाँ पे ऑफ नहीं आता है, ठीक है। तो प्रीपोजिशन में हमने क्या देखा, प्रीपोजिशन में पोजिशन वर्ड होता है, प्रीपोजिशन फिक्स प्रीपोजिशन भी होता है, प्रीपोजिशन फ्रेजल वर्ब में भी होता है, प्रीपोजिशन इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ भी होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको जब हम लोग प्रीपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, उसमें हम लोग अच्छे से याद भी करेंगे कि फिक्स प्रीपोजिशन कौन सा है, फ्रेजल वर्ब क्या क्या है, और कौन कौन से इडियम्स एंड फ्रेजेज हैं जिसके साथ अलग अलग टाइप का प्रीपोजिशन लगा हुआ, और हम लोग पोजिशन वर्ड भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब क्या, एडवर्ब का मतलब क्या, एडवर्ब जिसके बगल में बैठ जाता है उसके बारे में बताने लगता है, वो कुछ भी हो। आइए इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आई वर्क हार्ड, ठीक है, हार्ड जो है वो एडवर्ब है, वर्क जो है वो नाउन। यहाँ पे एडवर्ब क्या कर रहा है, यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है, सॉरी वर्क जो है वो वर्ब है, तो हार्ड जो है वो एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब वर्क की विशेषता बता रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, आई वर्क वेरी हार्ड, ठीक है, वेरी क्या है, एडवर्ब है, हार्ड क्या है, एडवर्ब है, तो यहाँ पे एडवर्ब की ही विशेषता बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या है, ही इज़ वेरी स्मार्ट, वेरी क्या है, एडवर्ब है, स्मार्ट क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। फोर्थ क्या है, ओनली राहुल कैम टू मीट मी, ओनली क्या है, एडवर्ब है, ठीक है, और राहुल क्या है, ये नाउन है, तो यहाँ पे एडवर्ब नाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। इवन, यहाँ पे इवन है, ये इवन सी, इवन क्या है, एडवर्ब है, सी क्या है, प्रोनाउन है, तो यहाँ पे एडवर्ब प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ठीक है। द फैन इज एक्जैक्टली ओवर योर हेड, एक्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है, ओवर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे एडवर्ब प्रीपोजिशन की विशेषता बता रहा है। आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, सिंपली क्या है, एडवर्ब है, बिकॉज क्या है, कंजंक्शन है, तो इस यहाँ पे एडवर्ब कंजंक्शन की विशेषता बता रहा है। सैडली ऑल वेयर डेड, सैडली क्या है, एडवर्ब है, ऑल वेयर डेड, ठीक है। यहाँ पे एडवर्ब जो रहा है सैडली, दैट इज पूरे सेंटेंस की विशेषता बता रहा है। तो हमने क्या देखा कि एडवर्ब जिसके बगल में बैठ जाता है उसी के बारे में बताने लगता है, ठीक है। दैट इज एडवर्ब, वर्ब की विशेषता बताया है, एडवर्ब अपने आप की विशेषता बताया है, एडजेक्टिव की विशेषता बताया है, नाउन की विशेषता बताया है, प्रोनाउन की विशेषता बताया है, प्रीपोजिशन की विशेषता बताया है, कंजंक्शन की विशेषता बताया है, और पूरे सेंटेंस की विशेषता बताया है। हम लोग जब इस एडवर्ब चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे उसमें हम लोग ये सब एक बार फिर से देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग केवल बेसिक पार्ट रिवाइज किया जो हमारे आने वाले चैप्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।